फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। आज मैं आप लोगों के साथ सीटेट पेपर 2 साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दूध में निम्नलिखित कौन से पोषक तत्व होते हैं? प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी। प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ए। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, आयरन। प्रोटीन, आयरन, विटामिन डी। तो जो दूध में पोषक तत्व होते हैं वह है प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? वायु में भार होता है, मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती है, जल चक्र में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वायु स्थान घेरती है। तो इसमें नहीं पूछा हुआ है, तो इसलिए सेकेंड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, अम्लीय वर्षा, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है वह है क्लोरोफ्लोरो कार्बन। तो यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है? सभी कोशिकाओं की आकृति गोल होती है, किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती है, किसी भली भांति व्यवस्थित जीव में कोशिकाओं का आकार समान होता है, सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है। तो जो कोशिका के विषय में सत्य कथन है वह है किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती है। तो यहाँ पे सेकेंड वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ध्रुवीय भालू को चरम शीत अवस्थाओं के अनुकूल बनाने में सहायता करते हैं? सफ़ेद बाल, चपटे पैर, त्वचा के नीचे वसा की परत, सफ़ेद बाल, मुड़े हुए लंबे और पौने नाखून, त्वचा के नीचे वसा की परत, सफ़ेद बाल, चपटे पैर, बालों की परतें, सूखने की तीव्र शक्ति, चपटे पैर, बालों की परत। ठीक है, तो जो ध्रुवीय भालू को चरम शीत अवस्था में अनुकूलन बनाने में सहायता करते हैं वे उनके सफ़ेद बाल, मुड़े हुए लंबे और पैने नाखून, त्वचा के नीचे वसा की परत जो है उनको चरम शीत अवस्थाओं में अनुकूल बनाने में सहायता करते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों में से कौन प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है? शैवाल, कवक, राइजोबियम, वायरस। ठीक है, तो जो शैवाल होता है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बना सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है? पैराफिन, मोम, कोक, बिटुमेन, स्नेहक तेल। ठीक है, जो कोक होता है वो पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है। तो यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में केवल दूरी मापने के मात्रक है? मीटर, प्रकाश वर्ष, हर्ट्ज, बलिशत, वर्ष, प्रकाश वर्ष, बलिशत, मीटर, प्रकाश वर्ष, मीटर, हर्ट्ज, बलिशत। तो जो दूरी मापने के मात्रक हैं वह हैं बलिशत, मीटर और प्रकाश वर्ष। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीर अपने कंचे गोली को फर्श पर बिछे 3 विभिन्न पृष्ठों, तनी हुई सेलोफोन सीट, कालीन और समाचार पत्र पर लुढ़काता है। कंचे पर लगने वाला घर्षण बल बढ़ते क्रम में किस प्रकार होगा? समाचार पत्र, सेलोफोन सीट, कालीन, समाचार पत्र, कालीन, सेलोफोन सीट, सेलोफोन सीट, समाचार पत्र, कालीन, सेलोफोन सीट, कालीन, समाचार पत्र। ठीक है, तो हमको कंचे का जो है समीर द्वारा जो कंचे सेलोफोन की सीट और समाचार पत्र पर और कालीन पर लुढ़काए गए उनका बढ़ता हुआ क्रम बताना है। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी पहले वो सेलोफोन की सीट पर सबसे आगे जाएगा, फिर समाचार पत्र पे, उसके बाद में कालीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधी रोगाणु रोधक के रूप में घावों पर लगाया जाने वाला बेंजीन रंग के विलयन में कौन सी अधातु होती है? क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, सल्फर। ठीक है, तो कौन सी अधातु होती है? आयोडीन। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय संचारी रोगों को निरूपित करता है? रक्त छीड़ता, स्कर्वी, अतिसार, हैजा, मियादी बुखार, मलेरिया,
रक्त छींटता, स्वाइन फ्लू, मियादी बुखार, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, पोलियो, डायबिटीज़, मियादी बुखार, मलेरिया, रक्त छींटता। तो जो समुच्चय संचारी रोगों को निरूपित करता है वह है मियादी बुखार, स्वाइन फ्लू, मलेरिया और पोलियो। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विज्ञान शिक्षक की भूमिका होती है छात्रों को प्रचुर विभिन्न सीखने के अनुभव प्रदान करना, छात्रों को उत्पाद आधारित शिक्षण, अधिगम पर्यावरण प्रदान करना, सृजनात्मक विचारों को रटने के अभ्यास में छात्र का मार्गदर्शन करना, उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं वाले प्रश्नों के निर्णय के लिए सभी छात्रों को प्रेरित करना। ठीक है, तो जो एक विज्ञान शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो होती है छात्रों को प्रचुर विभिन्न सीखने के अनुभव प्रदान करना। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है? निष्पक्षता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक स्वभाव, स्थायी मानस प्रवृत्ति। इसमें बताना है कौन कौन सा सही है, ए और डी, बी सी और डी, ए बी और सी, सी और डी। तो देखिए जो विज्ञान के द्वारा हमारा विकास होता है उसके द्वारा कौन कौन से गुण हमारे अंदर आते हैं? पहली चीज़ तो निष्पक्षता आती है, दूसरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, हम चीज़ों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना सीख जाते हैं और वैज्ञानिक रूप से चीज़ों को सोचते भी हैं, यानी कि वैज्ञानिक स्वभाव जो है हमारे अंदर डेवलप होता है। ठीक है, बट स्थायी मानस प्रवृत्ति जो है वो हमारे अंदर नहीं आती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए, बी और सी वाला। तो थर्ड में दिया हुआ है तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? विज्ञान हमेशा अस्थायी है, विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है, विज्ञान की प्रकृति स्थिर है। ठीक है, तो बताना कौन सा जो है सही है, डी, बी, सी, ए। तो इसमें से जो है बताना है कौन सा। तो यहाँ पे सही नहीं पूछा हुआ है। देखिए विज्ञान हमेशा अस्थायी है, ये सही बात है। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, ये भी सही है, क्योंकि देखिए विज्ञान कभी भी स्थायी नहीं हो सकता, चीज़ें जो है हमेशा चेंज होती रहती हैं और ये इसमें हमें संदेह भी उत्पन्न होता है विज्ञान की जो भी चीज़ें कि ये चीज़ कैसे बनी है। ठीक है, तो ये भी बात सही है, विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसमें सही नहीं पूछा हुआ था तो क्या दिया कि विज्ञान की प्रकृति स्थिर है, नहीं, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि निरंतर जो है चीज़ों को खोजा जाता है, विज्ञान कभी भी स्थिर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? फर्स्ट वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनका उनकी जनन की विधा से सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पे सही जो है मिलान करना है, इष्ट का दिया हुआ है कायिकी प्रवर्धन, आलू का दिया है बीजाणु समासंगन, शैवाल का खंडन और कवक का मुकुलन। ठीक है, तो इसमें जो है सही जो इसका मिलान करना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग करते हैं इसका सही मिलान। देखिए इष्ट का जो है ना वो क्या हो जाएगा, इष्ट का मिलान मुकुलन में हो जाएगा। ठीक है, वेट, इष्ट का मिलान किस में हो जाएगा? मुकुलन में। यहाँ पे बार बार आ जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इष्ट का मिलान जो है, चलिए मैं ऐसे ही आपको यहाँ पे करके दिखाते। देखिए हाँ, इष्ट का मिलान जो है वो हो जाएगा मुकुलन में, और जो आलू है, ठीक है, अब देखिए जो आलू है, फिर से भाग गया। देखिए इष्ट जो है, सॉरी क्या हो रहा है, इष्ट जो है वो मुकुलन में, आलू क्या है? कायिकी प्रबंधन है, और शैवाल क्या है? खंडन है। ठीक है, जो इसका जनन वाला है, और कवक का जो है हो जाएगा बीजाणु समागम। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला है। तो यहाँ पे ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से मिलान करने वाला है। देखिए क्या दिया हुआ है कि स्तंभ ए में दिए गए पाचन तंत्र के अंगों और स्तंभ बी में दिए गए उनके कार्यों को नीचे दिया गया कौन सा जो है मिलान सही है? यकृत का दिया है जहाँ प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है, अमाशय का दिया हुआ है जहाँ पित्त रस संचित होता है, पित्ताशय का दिया हुआ है कि क्षुद्रांत में पाचक रस मुक्त रहता है, अग्नाशय का दिया है कि सबसे बड़ी ग्रंथि है, और नीचे जो है ये दिया हुआ है। तो पहले हम इसको मिलान कर लेते हैं, उसके बाद में आंसर को देखते हैं। देखिए तो जो यकृत है इसको छोटा कर देते हैं क्योंकि अगली बार दिक्कत हो रही थी। ठीक है, हाँ अब सही है। तो जो यकृत है
वो क्या है, वो सबसे बड़ी जो है शरीर की ग्रंथि है, ठीक है। और अमाशय में क्या होता है, यहाँ पर जो है प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है, ठीक है। तो अमाशय में क्या होता है, प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है। और पित्ताशय में जहाँ पित्त रस संचित होता है। अगर आपको नहीं भी पता है तो देखिए पित्ताशय, तो पित्ताशय में क्या होगा, पित्त रस का ही संचित होगा। और यकृत तो पता ही होगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि जो है हमारे शरीर में क्या, लीवर ही है। तो दो तो आपको ऐसे ही पता चल गया। और अग्नाशय जो है आप खुद से मिला सकते हो कि क्षुद्रांत्र में पाचक रस जो है मुक्त करता है। तो कौन सा सही, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट का जो है IV, फर्स्ट का 4। यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा दिया हुआ है। तो किस में दिया हुआ है फर्स्ट का भी, तो इसमें एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आपको अगर और कोई नहीं भी पता था तो पहले वाले से ही आप जो है यहाँ पे एलिमिनेट करके निकाल सकते हो। जैसे देखिए फर्स्ट का I भी दिया हुआ है, बाकी कोई ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं थी, सेकेंड वाले ऑप्शन में ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है सेकेंड वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर लगाइए ताकि आपको क्वेश्चन को करने का तरीका पता चल जाए, साथ साथ जो है आपको प्रैक्टिस हो जाए किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके के जो है क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को नहीं लगाओगे तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। कम से कम 10 से 12 सेट एग्जाम में लगाकर जरूर जाएं, इससे आपका जो है क्वेश्चन बहुत कम चांसेस है कि वो गलत होंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।